हेलो गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारा रश 2020 का क्रैश कोर्स चल रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो उसमें हमने पहले स्टार्टिंग में पूरी थियरी डिस्कस कर ली थी जीओसी से रिलेटेड। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है पीवाईक्यूज़ ऑफ जीओसी। हमने अब सारी थियरी कर ली है, तो क्वेश्चंस की बारी है। ठीक है, तो चलिए आपका स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन रहा। ये जो क्वेश्चन है ये 2011 में यही एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कि इसमें पूछ क्या रहा है कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो चलिए मतलब मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखने से पहले आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन की सॉल्विंग को। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि एक साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ पर ये एक प्लस चार्ज है। ठीक है, तो अगर हमने हाइपर कॉन्जुगेशन के पहले अगर हमने रीड किया हुआ था तो हमने ये चीज़ देखी थी उसमें कि जो हमारा sp2 कार्बन होता है, ये कार्बन जिस पे प्लस चार्ज है वो क्या है, sp2 कार्बन है। तो उसके बगल का कार्बन क्या होता है, sp3। तो sp3 कार्बन की बात करें तो ये वाला कार्बन sp3 हो गया, ये वाला कार्बन भी sp3 है और ये वाला कार्बन भी sp3 है। तो हमें जो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन की अगर बात करें तो वो इक्वल टू किसके होता है, नंबर ऑफ अल्फा एच के, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के बराबर होता है। ठीक है, और नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन किसको बोलते हैं, जो अल्फा का जो sp3 कार्बन होता है उसको बोलते क्या है, अल्फा कार्बन। तो उस अल्फा कार्बन पे जितना भी हाइड्रोजन होता है उसको क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। देखिए यहाँ पर 3 हाइड्रोजन यहाँ पर रहेगा, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर रहेगा, और देखिए इस कार्बन में देखिए 1 2 3 बॉन्ड बना लिए और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर रहेगा। तो टोटल कितने हो गए, 3 और ये 3 6 और ये 1 कितना हो जाएगा, 7। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं। जैसे कि एक सेकंड क्वेश्चन हमने बना लेते हैं यहाँ पर कि सिमिलरली मान लेते हैं कि यहाँ पर ये ऐसा कुछ है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ऐसा कुछ है और उसमें भी सेम चीज़ पूछ रहा है, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टाइप से कुछ पूछ रहा है। तो देखिए ये वाला कार्बन क्या हो गया, sp2, ये वाला कार्बन भी क्या हो गया है, sp2। तो अगर ये दोनों कार्बन क्या है हमारे पास, sp2 कार्बन है, तो ये वाला कार्बन भी sp3 होगा, ये वाला कार्बन भी sp3, और ये मतलब ये चारों कार्बन क्या है, sp3। और देखिए कार्बन हमारा हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर देखिए 2 बॉन्ड बना लिया है कार्बन ने दोनों साइड से, तो यहाँ पर 2 बॉन्ड बचे हुए हैं। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन यहाँ पर होगा और 2 हाइड्रोजन इधर भी होंगे। ठीक है, तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, 8। तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना आ जाएगा यहाँ पर, 8। ठीक है, आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, इसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है कि क्वेश्चन में हमारे यहाँ पर एक चीज़ थी, इसको अगर हम सही भी कर लें तो भी आंसर में ऐसा कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा। कि यहाँ पर देखिए ये CH2 है और ये CH3 है। ठीक है, ये CH2 CH3 है। तो बेसिकली इस कार्बन के पास ना 2 H है। ठीक है, 2 ही हाइड्रोजन है। तो 2 हाइड्रोजन है अगर यहाँ पर, तो 2 हाइड्रोजन ये हो गया, 3 ये हो गया, तो 5 और ये 1 6 हो गया। तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर कितना आ जाएगा, हमारे पास 6 आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ मतलब हमारे पास नंबर ऑफ अल्फा एच कितना है। तो यहाँ पर अगर sp3 होता तो आंसर 7 होता है। यहाँ पर sp2 मतलब sp2 सॉरी CH2 CH3 था, तो यहाँ पर हाइड्रोजन सिर्फ 2 था, यहाँ पर हाइड्रोजन 3 था और यहाँ पर हाइड्रोजन 1 था। तो इसलिए आंसर कितना हो गया, 6 हो गया। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। पहले वीडियो को पॉज करके खुद से अटेम्प्ट कर लीजिए और उसके बाद देखिएगा सॉल्यूशन को। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें हमें क्या बोल रहा है कि एसिड के बारे में पूछ रहा है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ रहा है। तो पहले चीज़ क्या पता होनी चाहिए कि एसिड का काम क्या होता है। ठीक है, तो एसिड का काम क्या होता है, एसिड डोनेट्स H+। ठीक है, तो एसिड का काम क्या होता है, H+ को डोनेट करना। ठीक है, तो अब हमारे पास जितना भी चारों ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें हम क्या करते हैं कि चारों जो मतलब कंपाउंड्स दिए हैं उसमें हम क्या करते हैं, H+ को निकाल देते हैं पहले। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर ये हो जाएगा O-। सिमिलरली ये वाला जो कंपाउंड था ये हो जाएगा हमारे पास, नीचे में क्या था CH3 ना, तो ये CH3 और ये क्या हो जाएगा हमारे पास वापस से O-। नेक्स्ट कंपाउंड जो है उसमें भी ऊपर तो सब में सेम रहने वाला है, और यहाँ नीचे कंपाउंड यहाँ पर दिया हुआ है NO2 ग्रुप दिया हुआ है। और लास्ट वाला जो ऑप्शन है उसमें क्या दिया हुआ है हमें, लास्ट वाले ऑप्शन में भी हमें दिया हुआ है NO2, लेकिन हमारा वो पैरा पोजीशन पे दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा O-। तो हमने क्या किया, सब में से H+ को निकाल दिया। तो बेसिकली देखो एसिड का काम क्या है, H+ को डोनेट करना। तो हमने क्या किया, H+ अगर निकाल दिया है, अगर अब जो कंपाउंड स्टेबल है तो मतलब उसको H+ के निकलने से कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ा, तो मतलब वो क्या हुआ, वो ज़्यादा स्टेबल एसिड हो गया। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली लॉजिक अगर हमें एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना होता है तो।
तो अब देखिए यहाँ पर जो ग्रुप्स दिए हुए हैं, यहाँ पर तो कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए CH3 ग्रुप लगा हुआ है। तो CH3 क्या शो करता है, प्लस आई, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी शो करता है, प्लस आई शो करता है। NO2 क्या शो करता है, तो हम बात कर लेते हैं अगर NO2 की, तो वो क्या शो करता है, -M और -I शो करता है, ठीक है। तो अब हमने क्या पढ़ा था कि जितने भी प्लस वाले होते हैं वो क्या करते हैं, प्लस वाले का काम क्या होता है, डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डोनेट्स इलेक्ट्रॉन। और जो माइनस वाले होते हैं उनका काम क्या होता है, विड्रॉ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो प्लस वाले होते हैं वो डोनेट करते हैं, और जो माइनस वाले होते हैं वो क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रॉन को। तो देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर क्या है, माइनस चार्ज है। तो माइनस चार्ज का बेसिकली मतलब क्या होता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए तो माइनस चार्ज आ गया। तो हमें ऐसे कंपाउंड चाहिए कि जो यहाँ से माइनस चार्ज डेंसिटी को अपनी तरफ क्या करें, विड्रॉ कर लें, ठीक है। तो जैसे ही विड्रॉ करेंगे वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो अब विड्रॉइंग की देख लेते हैं कि कैसे करते हैं। तो ये CH3 का कौन सा इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट है। तो ये क्या करता है, प्लस वाले क्या करते हैं, डोनेट। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इधर से क्या करेगा, डोनेट करेगा। यहाँ पर माइनस चार्ज ऑलरेडी था, इसके पास इलेक्ट्रॉन और जाएगा, तो यहाँ पर माइनस चार्ज और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो ये स्टेबल होगा क्या, नहीं स्टेबल होगा, ठीक है। ये देखिए NO2 ग्रुप जो है, अगर ये NO2 ग्रुप अगर मेटा पोजीशन पे होता है, NO2 ग्रुप एट मेटा पोजीशन पे क्या होता है कि हमारा जो प्लस M इफेक्ट होता है, सॉरी M है, मेटा है ये, प्लस M इफेक्ट होता है। ये जो प्लस M या माइनस M जो भी इफेक्ट होता है M वाला, या हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, या हाइपर कॉन्जुगेशन, वो एक्टिव नहीं होता, ठीक है। तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन, प्लस M माइनस M ये सब एक्टिव यहाँ पर नहीं होता। तो यहाँ पर कौन सा इफेक्ट एक्टिव होगा, सिर्फ माइनस आई। तो माइनस आई का काम क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करना। तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। अगर विड्रॉ करेगा तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल बन जाएगा। सिमिलरली NO2 की बात करते हैं, तो उसका कौन सा इफेक्ट यहाँ पर लगेगा, -M और -I दोनों लग जाएगा। तो ये भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है, विड्रॉ करता है। तो अगर विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी यहाँ से ऑक्सीजन की डेंसिटी पे जो माइनस चार्ज की डेंसिटी है वो क्या होगी, रिड्यूस होगी। तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर हम ऑर्डर की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास कि फोर्थ इज मोर स्टेबल देन थर्ड वन। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड में देखेंगे तो देखिए फोर्थ इज क्यों ज़्यादा स्टेबल हो गया, क्योंकि हमने आपको बताया था कि अगर जो हमारी लास्ट वीडियो थी हाइपर कॉन्जुगेशन वाली, उसमें हमने डिस्कस किया था कि M इफेक्ट इज मोर इफेक्टिव देन हाइपर कॉन्जुगेशन एंड देन इंडक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ इंडक्टिव है, यहाँ पर M इफेक्ट भी है। तो M इफेक्ट क्या होता है, ज़्यादा इफेक्टिव होता है, इसलिए क्या हो जाएगा फोर्थ, फिर आ जाएगा थर्ड। और इन दोनों में देखिए इसमें तो ये जो है डिस्टेबलाइज कर रहा है, ये कुछ नहीं कर रहा है। तो बेसिकली फर्स्ट क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा इससे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा सेकंड वाला आ जाएगा। तो आई होप आपको यार अभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने है, तो आप उसको देख सकते हैं और खुद से अटेम्प्ट कर लीजिए एक बार, उसके बाद सॉल्यूशन भी आइएगा। तो ये जो भी कंपाउंड दिया, पहले हम चलिए उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर हम उसको ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि फर्स्ट कंपाउंड जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, सिंपली यहाँ पर क्या है, CH2 प्लस है, और यहाँ पर क्या हो गया, NO2 ग्रुप हो गया, ठीक है। जो हमारा सेकेंड कंपाउंड है वो भी सिमिलरली सिर्फ CH2 यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, CH2 प्लस है। थर्ड कंपाउंड जो है उसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर CH2 प्लस के साथ हमारा जो पैरा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है। और जो फोर्थ ग्रुप है उसमें क्या है, हमारे यहाँ पर क्या है, CH2 प्लस के साथ यहाँ पर क्या लगा हुआ है, OCH3 ग्रुप लगा है, ठीक है। तो ये इसमें क्या है, प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज का मतलब क्या हो गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्या है, इनिशियली कम है, ठीक है। तो अब इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो NO2 का कौन सा इफेक्ट लगता है, -M और -I। ये सारे जो इफेक्ट्स हैं, आप जैसे जैसे क्वेश्चन को करते जाएंगे वैसे वैसे आपको चीज़ें याद रहेंगी। बेसिकली अगर आप बैठ के इसको सिर्फ कॉपी पर रख के याद करने की कोशिश करेंगे तो ऐसे नहीं याद होगा। तो बेस्ट एडवाइस यही रहेगी कि क्वेश्चंस करते रहिए, आपको अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। Cl का हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि -M जो होता है वो मोर इफेक्टिव देन माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस M भी लगता है, तो -I जो होता है वो मोर इफेक्टिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जनरली से -I को ही कंसीडर करेंगे। और OCH3 का जो इफेक्ट है वो क्या है, मेन इफेक्ट जो है वो प्लस M वाला है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस चार्ज मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, इसके पास कम है। तो हमें ऐसा कुछ चाहिए जो जिसको डोनेट कर दे इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की वजह से क्या हो, जिसका प्लस चार्ज है उसको इलेक्ट्रॉन अगर मिल गया तो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए OCH3 का काम क्या है, प्लस M इफेक्ट है, तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा, तो अगर प्लस चार्ज था, इलेक्ट्रॉन इसके पास और आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ये स्टेबल हो गया। यहाँ पर कि -I का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना। तो वो इलेक्ट्रॉन को अगर विड्रॉ करेगा तो यहाँ से प्लस चार्ज था, इलेक्ट्रॉन और भी अगर निकल गया यहाँ से तो और भी प्लस चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। यहाँ पर तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो ये एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर देखिए NO2 ग्रुप का क्या है, -M इफेक्ट है, तो -M इफेक्ट मोर इफेक्टिव होता है -I से। तो यहाँ पर ये भी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, तो ये क्या हो जाएगा,
अनस्टेबल हो जाएगा। तो अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें तो ये अगर इसको हम इसको ए बोल दें, ये वाला अगर बी है, ये सी हो गया और ये डी हो गया, तो इसमें से मोस्ट इफेक्टिव कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव देखिए तो डी हो जाएगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल। उसके बाद कौन सा होगा? बी। ठीक है, क्योंकि बी में हमारे पास कुछ भी नहीं है। उसके बाद देखेंगे तो देखिए सी एल और NO2 में क्या होता है, हमने बात की थी ना, एम इफेक्ट इज़ मोर इफेक्टिव देन आई। तो यहाँ पर आई है, यहाँ पर एम है, तो आई जो है वो लेस डिस्टेबलाइज कर पाएगा इन कंपेरिजन ऑफ एम। तो इसलिए पहले क्या आ जाएगा हमारे पास? सी आ जाएगा, और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 था। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं अपने 5th क्वेश्चन की तरफ। तो स्क्रीन के सामने है आपके क्वेश्चन, आप एक बार क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा अभी तक। तो बात आते हैं इसके डिस्कशन के ऊपर। तो ये पूछा हमसे क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस पूछ रहा है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस का पहले मतलब क्या होता है ये देख लेते हैं। देखिए बेस स्ट्रॉन्ग है या वीक है, इसका मतलब ये कैसे समझ में आएगा? तो देखिए बेस का काम क्या होता है, तो पहले बात कर लेते हैं बेस के वर्क की। तो बेस जो क्या करता है, ये जो होता है ना, ये डोनेट करता है। क्या डोनेट करता है? लोन पेयर को। ठीक है, लोन पेयर को क्या करता है? डोनेट करता है। बेस का जो बेसिक वर्क है वो क्या है? लोन पेयर को डोनेट करना। ठीक है, तो अब देखिए हम बात करते हैं ऑप्शंस की। देखिए ऑप्शन 1 जो है हमारे पास, उसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर एक रिंग है, बेंजीन रिंग है, यहाँ पर लगा हुआ क्या है? NO2 लगा हुआ है, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है? CH3 ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर NO2 है, यहाँ पर CH3 ग्रुप है, सॉरी यहाँ पर NO2 नहीं, ये NH2 है। ठीक है, NH2 है। तो देखिए NH2 N के पास क्या है? लोन पेयर है। अगर ये N जो है लोन पेयर है, अगर ये ईजिली डोनेट हो जाए, ठीक है, अगर ये ईजिली तो ये बेटर बेस होगा। ठीक है, अगर ये इनका जो लोन पेयर अगर ये डोनेट हो जाए तो ये अच्छा बेस होगा, क्योंकि इसने लोन पेयर को डोनेट कर दिया। बट अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कि यहाँ पर ये क्या है? sp2 कार्बन, यहाँ पर मतलब पाई बॉन्ड्स रहेंगे। तो ये जो n का जो लोन पेयर है ना, ये यहाँ पर क्या है? कॉन्जुगेशन में है। तो बेसिकली अगर ये कॉन्जुगेशन है, मतलब ये कहीं पर फंसा हुआ है, तो ये डोनेट करना इसके लिए इतना ईजी नहीं है। ठीक है, पॉसिबल तो कहीं कह सकते हैं, बट ईजी नहीं है। ठीक है, सिमिलरली जो हमारा बी ऑप्शन है और सी ऑप्शन है, उसमें भी अगर हम देखेंगे तो एन का जो लोन पेयर है और जो ये sp2 कार्बन वाला ये है पाई बॉन्ड यहाँ पर आएगा, वो दोनों क्या है? रेजोनेंस में है। बट जो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है ना, अगर हम डी के ऊपर आ जाए तो उसमें कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि ये है, और यहाँ पर क्या बना हुआ है? CH2 है, और यहाँ पर क्या है? NH2 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो ये जो लोन पेयर है ना, ये देखिए कॉन्जुगेशन में नहीं है। यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा था कि अगर इसको ये रिंग हटा दें तो देखिए यहाँ पर पाई बॉन्ड था, यहाँ पर पाई बॉन्ड था, यहाँ पर पाई बॉन्ड था। तो ये रिंग जो पाई बॉन्ड के साथ लोन पेयर क्या होता है? कॉन्जुगेशन में होता है। अगर आपको याद हो तो हमने इसको रेजोनेंस वाली वीडियो में अपना किया हुआ है। तो लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है। तो यहाँ पर अगर नहीं है वैसे, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये देखिए ये वाला जो ऑप्शन है डी वाला, इसमें कि अगर लोन पेयर यहाँ पर डोनेट भी करना चाहेगा तो यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं रेजोनेंस के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर डोनेटिंग का तो इसके पास ऑप्शन है नहीं, तो मतलब ये कहीं पर भी नहीं फंसा है। तो ये क्या कर सकता है? अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है? डोनेट कर सकता है, ईजिली डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो अगर ये ईजिली डोनेट कर सकता है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हो जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी जो है, हमारा जो ऑप्शन डी होगा वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। इस क्वेश्चन को भी आप एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, ये एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन है, और मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग है, बट इसको एक बार ट्राई करते हैं। ठीक है, मतलब बिल्कुल बेसिकली आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से। तो बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया हमारा। तो देखिए अब क्या बोल रहा है हमसे कि Ka वैल्यू दिया हुआ है ना। तो आपको अगर आपने आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा हुआ तो आपको ये पता होगा कि Ka वैल्यू जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होती है? एसिडिक स्ट्रेंथ से। ठीक है, तो जिसकी Ka वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी? उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास थंब रूल रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। तो अब हम बात करते हैं, अपने सारे ऑप्शन पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन जो था वो क्या है? COOH दिया हुआ है यहाँ पर ना, COOH दिया हुआ है। तो यहाँ पे टोटल 5 हैं। तो यहाँ पर देखिए सब में ऊपर में जो चीज़ कॉमन है वो क्या है? COOH सब में है। ठीक है, मतलब बेंजोइक एसिड की ही बात चल रही है पूरे क्वेश्चन में। तो इस चीज़ को पहले ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, COOH, और लास्ट वाला भी ऑप्शन जो है वो क्या है? COOH। ठीक है सर, तो ये पांचों हमने बना लिया। अब ये ग्रुप्स की बात कर लें तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हमारा NO2 ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास Cl ग्रुप है, इधर OCH3 ग्रुप है, और यहाँ पर CH3 ग्रुप है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं, अगर हमारे पास हमें एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी है तो हमने इसके पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें भी देखा था कि एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए क्या करते हैं? पहले तो हम H+ को फायर कर देंगे यहाँ से। ठीक है, तो क्या करना होता है हमें? तो इसका जो पहला स्टेप होता है वो क्या होता है? रिमूव H+। रिमूव H+। ठीक है,
H प्लस अब हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब हम देखेंगे कि स्टेबिलिटी किसकी, अब देखिए H प्लस को रिमूव किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा सब में। अब हम देखेंगे स्टेबिलिटी किसकी सबसे ज़्यादा है, जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और एसिडिक स्ट्रेंथ जिसकी ज़्यादा होगी उसकी Ka वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर कोई भी ग्रुप नहीं है, यहाँ पर NO2 ग्रुप है जिसका काम क्या है, माइनस M इफेक्ट शो करना। यहाँ पर Cl ग्रुप है जिसका काम है माइनस I इफेक्ट शो करना। OCH3 ग्रुप जो है वो क्या करता है, प्लस M शो करता है, और जो हमारा CH3 ग्रुप है वो क्या शो करता है, प्लस I इफेक्ट शो करता है। ठीक है, तो हमें बेसिक में से जो जो चीज़ें ये शो करते हैं वो पता है। ठीक है, तो हमने एक बात अभी हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस की है कि जो माइनस वाले होते हैं वो क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं, उनका काम क्या है, विड्रॉ करना। और जो प्लस वाले होते हैं उनका काम क्या होता है, डोनेट करना। ठीक है, तो वो डोनेट करते हैं, और जो माइनस वाले होते हैं वो क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ये माइनस चार्ज वाला है, ये क्या करेगा, विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पर माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा थे, इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ कर लिया अगर, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी कम होगी तो ऑक्सीजन को थोड़ा रिलीफ मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। Cl का काम भी क्या है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना, तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से विड्रॉ करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को जैसे ही विड्रॉ करेगा तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा, थोड़ा रिलीफ मिलेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। OCH3 क्या का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी क्या है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, इसको इलेक्ट्रॉन अगर और किसी ने दे दिया तो ये स्टेबल रह पाएगा, नहीं रह पाएगा, तो यहाँ पर ये लेस स्टेबल हो जाएगा। सिमिलरली CH3 में आ जाए तो ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, तो ये स्टेबिलिटी इसकी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो अब हमने ये देख लिया कि हमारा जो ये सारे कंपाउंड्स हैं, अगर हम इसको नाम दे दें, जैसे ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, और लास्ट में बस E है। ठीक है, तो हम स्टेबिलिटी चेक कर लें तो ये क्या हो जाएगा, B इज़ मोर स्टेबल देन C इज़ मोर स्टेबल देन A, देन हमारे पास आ जाएगा E आ जाएगा, क्योंकि प्लस I का लेस इफेक्ट होता है इन कंपेरिजन ऑफ M, तो यहाँ पर आ जाएगा E, फिर लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, D। ठीक है, तो ये हमारे पास जनरल ऑर्डर है इसका। तो अब हम बात कर लेते हैं अपनी Ka वैल्यूज़ की, तो हमें जो ऑप्शन में दी हुई उसको अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू दी है वो क्या है, 30.6 इंटू 10⁻⁻5। फिर उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 10.2 इंटू 10⁻⁻5। फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, 6.4 इंटू 10⁻⁻5। फिर जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है 4.2 इंटू 10⁻⁻5। इसको हम ऑर्डर में मतलब अरेंज कर लेंगे, जैसे इसको अरेंज किया है, जिससे कि हम इजीली उसको मैच कर सकें। तो 3.3 इंटू 10⁻⁻5। तो सबसे हाईएस्ट वाली वैल्यू किसके लिए हो जाएगी, बी के लिए। फिर इसकी वाली वैल्यू किसके लिए हो जाएगी, सी के लिए। ये जो वैल्यू है किसके लिए है, ए के लिए। ये जो वैल्यू है ये किसके लिए है, ई के लिए। और जो लास्ट में वैल्यू है वो किसके लिए है, डी के लिए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो अगर हम देखें ना, तो हमारा जो GOC के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादा टफ नहीं होते, उसको हम क्या कहते हैं, टफ कहना सही नहीं है। ठीक है, वो टफ क्वेश्चंस तो बिल्कुल भी नहीं होते। अगर आपको बेसिक्स पता है, अगर आपने अपने बेसिक्स को अच्छा रखा है, ठीक है, तो अगर बेसिक्स आपके अच्छे हैं तो आप उसको ईजिली उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। क्योंकि आपने हमारे जितने भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, अगर आपने उसको देखा होगा, तो हमने बेसिकली किया क्या है कि सारे ग्रुप्स का देखा कि कौन से इफेक्ट शो करते हैं, और फिर उसको मतलब लिंक किया है कि मतलब क्वेश्चन में उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपने इसके पहले जो हमने वीडियोस बनाई हैं, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए, वहाँ पर हमने उसको ऑर्डर को अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, और उस ऑर्डर को रिमेंबर करने की कोशिश करिए, और जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं करिए इसके। तो उससे क्या होगा ना, आपको जितने भी ऑर्डर्स हैं यहाँ पर वो सारी चीज़ें याद रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।